उत्तराखंड में 38वीं राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में आयोजित रंगारंग समारोह में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री धामी मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि देवभूमि आज दिव्य हो उठी है। पीएम ने कहा कि देवभूमि में देश के कोने कोने से आए हजारों युवा अपना सामर्थ्य दिखाने वाले हैं। देवभूमि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में आयोजित रंगारंग समारोह में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह में कलाकारों ने देवभूमि के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति की झलक दिखाते हुए कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम स्थल के बीच बने वीडियो वॉल के चारों ओर रंग बिरंगे प्रकाश और मंत्रमुग्ध करते संगीत के बीच कलाकारों की प्रस्तुतियों ने सबका मन मोह लिया। भव्य लाइट शो ने उद्घाटन समारोह में चार चांद लगा दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद विभिन्न राज्यों की टीम ने मार्च पास्ट किया। मार्च पास्ट के दौरान 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर मौली की अगुवाई में टीमों ने मार्च पास्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च पास्ट में शामिल सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मार्च पास्ट के बाद ओलंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्विनी सौंपी। पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामना देते हुए कहा, राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ पर देवभूमि में एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ में शामिल होने के लिए पीएम मोदी ने स्टेडियम में मौजूद सभी लोगों से अपने मोबाइल के टॉर्च जलाने की अपील की और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ की घोषणा की। आप सब अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सबके मोबाइल के फ्लैश लाइट चालू हो। आप सबके मोबाइल के फ्लैश लाइट चालू हो। आप सबके साथ मिलकर मैं 38वें नेशनल गेम्स की शुरुआत की घोषणा करता हूं। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा, राष्ट्रीय खेलों से खेल प्रतिभाएं निखरेंगी जो आने वाले समय में उत्तराखंड के साथ ही देश का नाम विश्व पटल पर रोशन करेंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन खेलों से अमृत पीढ़ी की अनेक ऐसी प्रतिभाएं निकलेंगी जो आने वाले समय में उत्तराखंड का ही समूचे भारतवर्ष का नाम विश्व पटल पर रोशन करेंगी। उत्तराखंड पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए भव्य तैयारियां की हैं। जिन खेल मैदानों पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा वहां खेल विशेषज्ञों की देखरेख में सभी इंतजाम किए गए हैं। राज्य के 8 जिलों देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के 12 स्थानों पर राष्ट्रीय खेलों की स्पर्धाएं आयोजित हो रही हैं। राष्ट्रीय खेलों में देश के विभिन्न राज्यों के लगभग 10,000 खिलाड़ी, कोच और सपोर्ट स्टाफ हिस्सा लेंगे। 36 खेल विधाओं के लिए स्पर्धाएं आयोजित होंगी, जिनमें 32 खेलों के लिए पदक प्रदान किए जाएंगे, जबकि 4 प्रदर्शनी खेल होंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों का कैलेंडर कुछ इस प्रकार है। बास्केटबॉल 28 जनवरी से 3 फरवरी तक होगा। रग्बी 29 जनवरी से 1 फरवरी, वुशु 29 जनवरी से 1 फरवरी, बैडमिंटन 29 जनवरी से 4 फरवरी, शूटिंग 29 जनवरी से 6 फरवरी, गोल्फ 30 जनवरी से 3 फरवरी, वेट लिफ्टिंग 30 जनवरी से 3 फरवरी,
स्क्वैश 30 जनवरी से 3 फरवरी, तीरंदाजी 1 फरवरी से 7 फरवरी, लॉन बॉल 1 फरवरी से 8 फरवरी, टेनिस 5 फरवरी से 11 फरवरी, नेट बॉल 7 फरवरी से 13 फरवरी, एथलेटिक्स 8 फरवरी से 12 फरवरी, जिम्नास्टिक 8 फरवरी से 13 फरवरी, टेबल टेनिस 9 फरवरी से 13 फरवरी, जूडो 10 फरवरी से 13 फरवरी, ट्रायथलॉन 26 जनवरी से 30 जनवरी, खो खो 28 जनवरी से 1 फरवरी, स्विमिंग 29 जनवरी से 4 फरवरी, फुटबॉल 29 जनवरी से 8 फरवरी, ताइक्वांडो 5 फरवरी से 8 फरवरी, मॉडर्न पेंटाथलॉन 8 फरवरी से 13 फरवरी, फेंसिंग 9 फरवरी से 13 फरवरी, कबड्डी 29 जनवरी से 2 फरवरी, हॉकी 4 फरवरी से 13 फरवरी, रेसलिंग 10 फरवरी से 13 फरवरी, बीच हैंडबॉल 27 जनवरी से 31 जनवरी, बीच बॉल 3 फरवरी से 6 फरवरी, स्लालम 4 फरवरी से 5 फरवरी, एक्सट्रीम स्लालम 6 फरवरी, बीच कबड्डी 9 फरवरी से 13 फरवरी, वॉलीबॉल 29 जनवरी से 2 फरवरी, साइकिलिंग रोड 30 जनवरी से 31 जनवरी, साइकिलिंग ट्रैक 3 फरवरी से 6 फरवरी, शूटिंग ट्रैप एंड स्कीट 6 फरवरी से 12 फरवरी, हैंडबॉल 7 फरवरी से 11 फरवरी, बॉक्सिंग 31 जनवरी से 7 फरवरी, साइकिलिंग MTB 9 फरवरी से 11 फरवरी, मलखंब 11 फरवरी से 13 फरवरी। राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के दिन 28 जनवरी को देहरादून के महाराणा प्रताप कॉम्प्लेक्स के बास्केटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, जिसमें पुरुष वर्ग के पूल ए में तमिलनाडु और सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड के बीच मैच खेला गया, जिसमें तमिलनाडु की टीम विजेता रही। पुरुष वर्ग के पूल बी में दिल्ली और मध्य प्रदेश के बीच खेल खेला गया, जिसमें दिल्ली की टीम ने जीत दर्ज की। बास्केटबॉल स्पर्धा में महिला वर्ग के पूल ए में पंजाब और उत्तराखंड के बीच मैच हुआ, जिसमें पंजाब की टीम ने बाजी मारी। महिला वर्ग के पूल बी में दिल्ली और छत्तीसगढ़ के बीच मैच हुआ, जिसमें दिल्ली की टीम विजयी रही। राष्ट्रीय खेलों में 28 जनवरी को हल्द्वानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में खो खो की स्पर्धा का आयोजन हुआ। खो खो के पुरुष वर्ग में महाराष्ट्र ने उत्तराखंड पर जीत हासिल की, जबकि पूल बी में उड़ीसा ने छत्तीसगढ़ को हरा दिया। महिलाओं के पूल ए में महाराष्ट्र ने अपना खाता उत्तराखंड पर जीत के साथ खोल दिया। दूसरी तरफ पूल बी में उड़ीसा ने तमिलनाडु को हराकर अपना खाता खोल दिया। राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का सुअवसर मिला है, जिससे सभी उत्तराखंड वासी गौरव का अनुभव महसूस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।